Students, today we will start our first chapter of geography, environment. There are 4 points to read. Environment, type of environment, things we get from environment, and environment change. You all open your book on chapter number 1 and listen me carefully. Environment. This word is taken from a French word environ. Environ means neighborhood. It means हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है वही हमारा environment होती है. इसमें एक माउंटेन भी हो सकता है और एक मैन मेड बिल्डिंग भी हो सकती है. ये दोनों ही मिलके हमारे एनवायरनमेंट को मेड करते हैं. सो वी कैन से दैट थिंग्स वी सी इन आवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Environment हमारी लाइफ का बेसिक सपोर्ट सिस्टम है. ये हमें प्रोवाइड करता है एयर ब्रीथ करने के लिए, वाटर ड्रिंक करने के लिए, फूड खाने के लिए और लैंड हमारे रहने के लिए. In this chapter there are 3 components of environment. First natural, second human made, third human. These are the 3 components of environment. First we will read about natural environment. Things which we get from the environment is called our natural environment. Mountains, river, trees, forests are the example of natural environment. Second is human made environment. Things which are made by humans is called human made environment. Road, car, building are the example of human made environment. And third point is human. Human also the part of our environment. You all know that there are 4 domains of earth and you read about these domains in your previous classes, but once again I'm going to explain these domains today. First domain is lithosphere, second is hydrosphere, third is atmosphere and fourth is biosphere. First we read about lithosphere. Lithosphere is the upper layer of earth and made up of rocks and minerals. लिथोस्फेयर अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और ये लेयर बनी होती है रॉक्स और मिनरल्स की. इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉयल. ये सॉयल की एक थिन लेयर से कवर्ड होती है और ये एक इरेगुलर सरफेस होता है बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के साथ. और वो लैंडफॉर्म होते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैलीज. दीज आर द लैंडफॉर्म्स ऑफ दिस इरेगुलर सरफेस. जो हमारा लिथोस्फेयर लेयर होती है इसी में हमें हमारा मिनरल का जो वेल्थ है वो भी हमें यहीं से मिलता है. लिथोस्फेयर वो डोमेन्स है जो हमें प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. Now we will read about the second domain of earth and this is hydrosphere. All the water bodies like river, lakes, seas, oceans, these are the part of hydrosphere. You all know that water is very essential for all living organisms and this is so hydrosphere is very important for us. Now we will read about the third domain of the earth. This is atmosphere. Atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth. एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है एयर की जो अर्थ को सराउंड करती है. एटमॉस्फेयर के अंदर ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ को होल्ड करके रखता है. हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इसी की वजह से अर्थ के ऊपर सारी चीज़ें रुकती है क्योंकि ये अर्थ को होल्ड करके रखता है. और यही एटमॉस्फेयर ही हमें जो सन की हार्मफुल रेज होती है, जो सन की बहुत तेज हीट होती है, उससे भी हमें यही सेफ करता है. जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन्हीं चेंजेस की वजह से हमारा वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होता है. नाउ वी विल रीड अबाउट बायोस्फेयर. बायोस्फेयर इज द लास्ट डोमेन ऑफ द अर्थ. प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं. ये एक नैरो जोन होती है अर्थ की जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं ताकि सारे ह्यूमन बींग्स इसमें सर्वाइव कर सके. इकोसिस्टम एक वो सिस्टम है जो फॉर्म होता है इंटरेक्शन के द्वारा जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ फिजिकल और केमिकल फैक्टर को
फिजिकल और केमिकल फैक्टर के साथ एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक के द्वारा ये ट्रांसफर होते रहते हैं। इन दिस चैप्टर some students are asking some question to their teachers about the environment, because our environment is changing day by day and humans also changing our environment. सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर इस सराउंडिंग्स के को अपने इमीडिएट बना के, इसको अपना माध्यम बना के, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, हमारा खाना हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल्स को प्लांट से मिलता है, और प्लांट्स जब हम ब्रीथ करते हैं और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। सो हम सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है। नाउ वी विल रीड अबाउट ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब हम उस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। ह्यूमन्स मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। आज के टाइम में ह्यूमन्स अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। पुराने टाइम में क्या था, अर्ली ह्यूमन्स अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते थे, वे नेचुरल सराउंडिंग्स को। इट मीन्स जो नेचर से उन्हें मिलता था वो उसी में अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर लेते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते थे और एक सिंपल लाइफ लीड करते थे। बट जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, हमारी नीड्स भी ग्रो हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो हम लोग नए नए तरीके सीख रहे हैं कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सके। वी विल लर्निंग टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ और व्हील के इन्वेंशन से हमारी लाइफ और ज़्यादा इजी हो गई। पुराने समय में तो लोग सिर्फ जो लोग थे वो सिर्फ जो एनवायरनमेंट से उन्हें जो मिलता था, जो नेचर से मिलता था, उसी को खा के उसी में सरवाइव कर लेते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है, हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो नॉलेज है, उस नॉलेज का यूज़ करके टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी बना सके। ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा फास्टर हो गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है ताकि उससे हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा इजी हो गया है। हम घर बैठे वर्ल्ड में कहीं भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से भी बातें कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसी की वजह से ये सब चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इस तरह ही हम अगर अपने एनवायरनमेंट के साथ एनवायरनमेंट को बदलते रहे, उसके साथ बदलाव करते रहे, उसके साथ छेड़छाड़ करते रहे, तो जो बैलेंस है ना हम नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में बना के रखना। और ह्यूमन्स को सीखना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए इसी एनवायरनमेंट के साथ, इसमें कोई भी छेड़खानी ना करे। क्योंकि अगर हम इसी तरह से एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते रहे, हम वाटर पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं, हमारी एयर पॉल्यूटेड हो रही है क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स आ गए हैं, उनसे जो स्मोक निकलता है उससे हमारी एयर भी पॉल्यूटेड हो रही है। तो डे बाय डे इस तरह से सारी चीज़ें बदलती जा रही है, तो एनवायरनमेंट इस तरह से चेंज हो रहा है और चेंजिंग एनवायरनमेंट हमारे लिए हार्मफुल भी होता जा रहा है। नाउ आई विल टेल यू अ थिंग, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम इन एंड दिस मेथड इज यूज्ड इन द olden days. Barter system, it is a trade in which goods are exchanged without the use of money. क्या होता था बार्टर सिस्टम में? पुराने समय में बार्टर सिस्टम यूज होता था कि इसमें सामान के बदले सामान ही दिया जाता था, इसमें मनी का कोई यूज नहीं होता था। इट मीन्स इफ आई विल गिव यू राइस, यू विल गिव मी व्हीट। मैं आपको चावल दूंगी और आप मुझे बदले में गेहूं दे दोगे, तो कहीं भी मनी का यूज नहीं हुआ, ना मैंने किया, ना देने वाले ने किया, ना लेने वाले ने किया। तो इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे। इस बार्टर सिस्टम में कोई भी एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी नहीं होती थी, क्योंकि मैंने अगर गेहूं उगाए हैं
और सामने वाले ने चावल की खेती की है, तो हम दोनों ने एक एक चीज़ उगाई और एक दूसरे से एक्सचेंज कर ली। उसने अपनी ज़रूरत से जो ज़्यादा था वो मुझे दे दिया, मेरी ज़रूरत से जो ज़्यादा था वो मैंने उसे दे दिया। इसलिए हमने एनवायरनमेंट के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की और इस मनी का यूज़ नहीं हुआ, पैसे कमाने की होड़ नहीं थी उस टाइम में। तो बार्टर सिस्टम के द्वारा लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। बट डे बाय डे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है, ह्यूमन बींग्स इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक एक परफेक्ट बैलेंस नहीं होगा नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में, तो चीज़ें अच्छे से नहीं चलेंगी। इसीलिए हमें अपनी नेचर को कंजर्व करना चाहिए, ताकि ये ऐसे ही बनी रहे और आगे जो लोग फ्यूचर में भी इसकी चीज़ों का, इसके सोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एवरी ईयर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अपने एनवायरनमेंट को लेके, और वो एनवायरनमेंट को सेफ रखे और सेव करें। So your first chapter is complete here. If you have any doubt, so note your doubt in your rough copy, and I'll try my best to solve your problems in online classes. Okay.